बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 24 अप्रैल 2024 वीडियो पूरी देखनी है, उसके बाद आप लोगों ने कोई भी नेगेटिव कमेंट करना है। जो वीडियो में आपके साथ जो बातें शेयर करने जा रहा हूँ, आपको बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ बताने जा रहा हूँ जो पाकिस्तानी अवाम को नहीं बताई जा रही। जो लोगों को ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर डॉलर सस्ता हो जाएगा, जो लोग बात कर रहे थे, मैं ग्राउंड रियलिटी आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो रियासत के पास अपने इन्वेस्टर्स के लिए वक्त नहीं है और ना ही इज्जत है, जबकि दूसरे मुल्कों के छोटे छोटे बिजनेसमैन को जो पाकिस्तान में आते हैं, हम उनको आधा मुल्क देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान से कोई भी जब हमारा जो बड़ा इन्वेस्टर होता है जिसकी बाहर कंपनियां होती हैं, तो वो जब बाहर जाता है तो उसके लिए बड़ी कंपनी का मैनेजर उसे रिसीव करने एयरपोर्ट पर आता है, जबकि उस कंपनी का नुमाइंदा हुकूमत की दावत के बावजूद मीटिंग में आता है। और हुकूमत को इससे कुछ लफ्जी और नुक्तों का अंदाज़ा करना चाहिए। मसलन अगर आप देखें तो यूरोप में जितने भी कंपनीज हैं वो किसी भी हुकूमत की दावत पर दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी। ये जब भी करेंगी पाकिस्तानी कंपनीज के साथ इन्वेस्टमेंट करेंगी। दूसरा, आप पाकिस्तानी बिजनेसमैन को इज्जत देना शुरू करें। हमारे बिजनेसमैन को इज्जत नहीं है, ये पूरी दुनिया को लाहौर लेकर आएंगे, पूरी दुनिया को कराची लेकर आएंगे। देखें जी, आप अगर देखें तो हमें गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट के मामले में ये बेसिक नुक्ता समझना होगा। जो भी हम सऊदीया के मामले में कह रहे हैं जी सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर देगा, ये हो जाएगा। देखें जी, मुल्कों की इकोनॉमी को लोकल बिजनेसमैन डेवलप करते हैं और ये लोग ही दूसरे मुल्कों की कंपनीज और इन्वेस्टमेंट्स को मुल्क में लेकर आते हैं। मसलन अगर आप इंडिया की मिसाल लें, इंडिया में इस वक्त करीबन 270 से ज़्यादा बिलियनर हैं, यानी अरबपति हैं। और ये लोग कौन हैं? ये इंडियंस है। मुकेश अंबानी करीबन 116 अरब डॉलर का ऑनर है। और ये कौन है? ये भी इंडियन बिजनेसमैन है। और इसके कंपनीज में अगर आप देखें तो यूरोप और अफ्रीका, अमेरिका, इन तमाम इस तरह के दर्जनों इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नरेंद्र मोदी अगर इन तमाम तर इन्वेस्टर्स के यानी कि घुटनों को भी हाथ लगा रहे ना, भाई आ जाओ और इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो ये $2 की इन्वेस्टमेंट नहीं करते। जबकि इन लोगों ने मुकेश अंबानी के बिजनेस में अरबों डॉलर लगा रखे हैं। अगर आप इसके साथ अपने मुल्क, अपने हमसाया मुल्क, अपने ब्रादर मुल्क चीन की मिसाल भी लें, तो क्या चीन को चीन, अमरीकी और यूरोपीय कंपनियों ने बनाया है? भाई नहीं, चाइना को कंपनीज और बिजनेसमैनों के जरिए चाइना बना है। और ये जब बन गया तो फिर मगरबी और चाहे मशरकी कंपनियों ने चीनी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है। आज दुनिया की जो बड़ी कंपनीज में एक कंपनी है एप्पल, उसकी 90% प्रोडक्ट आप देखें वो चीन में बन रही है। और उसके लिए चीनी हुकूमत ने एक बार फिर एप्पल कंपनी से कोई दरख्वास्त नहीं की कि ये बिजनेस टू बिजनेस डील है। हमें ये बेसिक नुक्ता समझना होगा। भाई मैं यहाँ अगर आपको बताऊं तो सैयद बाबर अली शाह और एंग्रो कंपनी के डेयरी ब्रांड ऑलपर की मिसाल मैं आपको दूंगा, जो पाकिस्तान में सैयद बाबर अली शाह पाकिस्तान में नेस्ले के मेन शेयर होल्डर्स हैं। सवाल ये है कि अगर हमारे वजीर आजम नेस्ले कंपनी के दफ्तर जाकर दरख्वास्त करते तो क्या नेस्ले पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती? जबकि नेस्ले ने सैयद बाबर अली की वजह से अपना पानी का ब्रांड पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, प्योर लाइफ, और पाकिस्तान से स्टार्ट हुआ था। और उनका दुनिया का दूध का सबसे बड़ा प्लांट भी पाकिस्तान में। और इसी तरह हॉलैंड की आप डेयरी प्रोडक्ट्स की सबसे बड़ी कंपनी फ्राइज लैंड, उसकी बात करें तो उसने 2015 में ऑलपर में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और इसमें हुकूमत का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ऑलपर मुल्क की लीडिंग कंपनी एंग्रो का ब्रांड था और फ्राइज लैंड ने हुसैन दाऊद के नाम पर आंखें बंद करके $500 मिलियन की इसमें इन्वेस्टमेंट की थी। हम इस वक्त भी सऊदी अरब दुबई से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं जी। 15 अप्रैल को सऊदी वजीर खारजा के साथ बिजनेसमैनों का वफद पाकिस्तान आया है और पूरी हुकूमत जो है सऊदी बिजनेसमैनों के सामने बिल्कुल बिक चुकी थी और झुकी हुई थी। हुकूमत ने दौरे से एक हफ्ता पहले सारे काम बंद कर दिए और अब पूरा साल ये यादाश्त के 4 कागज़ लेकर फिरते रहेंगे। और अगर सऊदी अरब हुकूमत और बिजनेसमैनों ने अपना वादा पूरा कर भी दिया तो भी इस सरमायाकारी की वैल्यू कितनी है? $5 अरब। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अकेले मलिक रियाज, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है, उसके बहरिया टाउन की वैल्यू 5000 अरब रुपए लगाई थी। और ये हमारे FBR की सालाना आमदन का 70% बनता है। यानी कमाल देखिए, हम पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट्स, पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की मिन्नतें कर रहे हैं। हम सुर्ख क्रीन बिछा कर एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल करते हैं, आओ, और सदर से लेकर आर्मी चीफ तक दरवाज़ा खोलकर उनको वेलकम कर रहे होते हैं जी, हमारा अपना बिजनेस
हमारा अपना बिजनेसमैन, हमारा अपना इतना बड़ा इन्वेस्टर, इतना बड़ा सरमायाकार बीमार होकर दुबई में बैठा है। हम सऊदी बिजनेसमैनों को 2 5 स्टार होटल्स के लिए इस्लामाबाद में मुफ्त ज़मीन ऑफर कर देते हैं, लेकिन जिसने लाखों एकड़ ज़मीन आबाद कर दी, जिसने मुल्क में नए शहर खड़ दिए, जिसने रियल एस्टेट की पूरी इंडस्ट्री डेवलप कर दी, हम सालों से उस मलिक रियाज को ज़मीन पर लटा कर जूते मार रहे। हमने इस पर 100 से ज़्यादा मुकदमात बना रखे। भाई आप किसी दिन ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, सिर्फ एक सवाल का जवाब तलाश करें, हमारे 20 बड़े बिजनेसमैन खुद और उनका ख़ानदान इस वक्त कहाँ हैं? आप ये जानकर हैरान होंगे कि ये तमाम लोग मलिक रियाज की तरह मुल्क से बाहर बैठे, ये दुबई, लंदन, न्यूयॉर्क, इस तरह के मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं। इनका ख़ानदान भी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। जबकि आप चाइना को देखें, इंडिया को देखें, जापान को देखें, यूएई को देखें, टॉप बिजनेसमैन को प्रोफाइल निकाल कर देख लें, आपको ये उनके ख़ानदान अपने मुल्कों में मिलेंगे। टाटा और अंबानी फैमिली भी इंडिया में, और ये अपने मुल्क में रहकर बिजनेस कर रहे हैं। पूरी दुनिया के इन्वेस्टर इनके कारोबार में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि हमारे बिजनेसमैन ख़ानदान समेत बाहर बैठे। क्यों? क्योंकि हम अपने बिजनेसमैन को ना तो कोई तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और ना कोई इज्जत दे रहे हैं। दूसरा, बाहर की रियासतें बिजनेस फ्रेंडली हैं, हम यहाँ पर मन हैसुल कौम बिजनेस मुखालिफ हैं, क्योंकि हमारे बिजनेसमैन, उनके ख़ानदान और सरमाया तीनों बाहर चले जाते हैं। हुकूमत अगर वाकई मुल्क में सरमायाकारी चाहती है तो उसे चाहिए कि ये पाकिस्तान के टॉप 20 बिजनेसमैन को राज़ी करे, उनकी बात सुने, उनके रास्ते के कांटे हटाए, ये मलिक रियाज से भी मुलाकात करें, उसके साथ सेटलमेंट करें। उस शख्स में वाकई आप देखें तो बड़ा पोटेंशियल है, पूरी रियासत उसे 35 साल से मार रही है, मगर उसके बावजूद वो कायम है। आखिर उसमें कोई ना कोई कमाल तो है ना, आप उसके कमाल का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते? आप गवादर उसके हवाले कर दें, कराची के साथ 11 जजीरे हैं, आप ये उसे दें, आप उसे इस्लामाबाद का कोई नया सेक्टर दे दें, उसे नया मरी डेवलप करने की इजाज़त दें, मुल्क में 10 5 स्टार होटल बनाने का उसको टास्क दें, या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हाउसिंग स्कीम बनाने का मौका दें, या फिर उसे छोटे शहरों में हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का टारगेट दे दें। मलिक रियाज मुल्क का लाइफस्टाइल भी बदलेगा और दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भी पाकिस्तान लेके आएगा। आप उसके साथ बात तो करें, उसे इंगेज तो करें, लेकिन यकीन ये है कि हम ये नहीं करेंगे। हम इन्वेस्टमेंट के लिए मुल्क मुल्क फिरते रहेंगे, बिजनेसमैनों को दावत देने के लिए करोड़ों डॉलर ज़ाया कर देंगे, और हम मज़ीद 2-4 SIFC बना लेंगे, लेकिन हम मलिक रियाज जैसे अपने लोगों से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके लिए हमें अपनी अना का जो टुकड़ा या शिमला है वो नीचे करना पड़ेगा, जिसके लिए हम तैयार नहीं है। हम भी क्या लोग हैं, हम अपनी इब्ने तलाल को इबरत की मिसाल बना रहे हैं और सऊदी इब्ने तलाल के पीछे पीछे फिर रहे हैं। हमारे हुसैन दाऊद जान बचाने के लिए दुबई बैठे हैं, जबकि हम दुबई के इन्वेस्टमेंट के लिए सुर्ख कलीन बिछाकर हाथ में गुलदस्ते उठाकर एयरपोर्टों पर खड़े, जी आओ। और हम आज तक ये अंदाज़ा नहीं कर सके कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो मिनटों से नहीं आती, इसके लिए माहौल चाहिए, और माहौल की हालत ये है कि इसे हमारे टॉप 20 इन्वेस्टमेंट और सरमायाकार जो है वो मुल्क से बाहर बैठे हैं। तो आप अगर बात करें कि यहाँ पर डॉलर नीचे ले आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपके मुल्क के अंदर आने वाले दिनों में ठीक ठाक ताबड़तोड़ महंगाई होगी। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।